इस पर इस सब पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। आपका नाम प्रमुख में आता है सर। इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। संजय जी आपकी पार्टी छोड़ करके गए अभय कुशवाहा जी, अब जो है राजद उन्हें संसदीय ये उनका अपना मैटर है, उसको बनाते नहीं। भले ही बैठक हो रही है दिल्ली में आप लोगों की, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये पार्टी का एक नियम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, और ये पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि घर में ही बैठ करके तय कर लिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में आज जो मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, इस मिलन समारोह में पूर्व मंत्री हेमराज सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा, तो वही पूर्व मंत्री हेमराज सिंह का स्वागत करते हुए नजर आए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राज्यसभा सांसद संजय झा। इस कड़ी में संजय झा ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा नीट पेपर लीक मामले को लेकर, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद बुरी तरीके से तेजस्वी यादव इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा इस मामले में उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, यह दावा करते हुए नजर आए राज्यसभा सांसद संजय झा। तो इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो इसको लेकर संजय झा यह कहते हुए नजर आए कि यह बैठक जो है यह आंतरिक मामला है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा यह तो 29 तारीख को ही पता चलेगा। इस तरह के जो बैठक है ये लगातार होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद संजय झा। हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। इस सब पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। आपका नाम प्रमुख में आता है सर। इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। संजय जी आपकी पार्टी छोड़ करके गए अभय कुशवाहा जी, अब जो है राजद उन्हें संसदीय ये उनका अपना मैटर है, उसको बनाते नहीं। भले ही बैठक हो रही है दिल्ली में आप लोगों की, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये पार्टी का एक नियम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, और ये पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि घर में ही बैठ करके तय कर लिए। तो इसलिए दिसंबर में लास्ट मीटिंग हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, दिल्ली में ही हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और लोकसभा का चुनाव है खत्म हुआ है, उससे पहले ही हो जाता है। अब बैठक हो रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सवाल इसलिए है सर कि पिछली जो कुछ बैठकें हुई हैं उसमें बड़े फैसले हुए हैं, इसलिए उसकी चर्चा उससे जुड़ा सवाल है। नहीं, जो भी पॉलिटिकल चीज है या अभी चुनाव हुआ है उसको लेकर के है, या जो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, नीति है, ये सब डिस्कशन। सर, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑपोजिशन कह रहा है कि टीडीपी और जेडीयू इन दोनों को रिटेन करना चाहिए, इन दोनों हम एनडीए एक मत है। अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने होंगे दिल्ली में, जब उन्होंने सेंट्रल हॉल में एनडीए के पार्लियामेंट्री बैठक में दिया था, वही हमारे पार्टी की पॉलिसी है, और हम लोग पूरी तरह से एक साथ 5 साल सरकार चलेगी, और हम लोग जरूर इतना अपेक्षा करते हैं बिहार का जो अगला 5 साल है केंद्र से मदद की बात हो, और जो 2025 का चुनाव है, बिहार का स्वर्णिम भविष्य अगले 5 साल में और होने वाला है। 2 महीने में परफॉर्मेंस सही कीजिए। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे, क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूँ। एक परसेप्शन ये भी है, जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आप तो कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया?
जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है? वो तो गांधी मैदान में बोले थे, आज वो नहीं है तो आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव जारी करके ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से घटना का जिक्र भी किया। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रनेज नहीं मिलता। कोई उनके घर से अन्य मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है कोई क्रिमिनल की हम ये किए हैं, जो पुराना ट्रेड्स रहा है। घटना कोई किया है, उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है, कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे, वो कितना नौकरी दिए थे और क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। चुनाव में उन्होंने लेके गए नौकरी में तो पता है ना कैसे। अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार एवेन्यू बढ़ाता है। उसपे भी तो शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, शक्ति सिंह यादव का कहना है नीट के मामले में जो बिहार में ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इतना जरूर हम लोग मानते हैं कि जो फेयर हो वो होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एक बार फाइनल आउटकम निकल जाता है, अभी इस पर कुछ और बात हम लोग रखेंगे। लेकिन रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल था जो आप लोगों ने बिहार में रद्द कर दिया है, कैसा? नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो, और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, वो सारी बात को लेकर के जो किया। और अगर जो जजमेंट आया है, मुझे लगता है कि सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाएगी। सर, नीट का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि नालंदा में भी एक बात बैठे हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। वो तो चुनौती दे रहा है ना सर कि अगर वो तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना, कि तो ओपन किए ना, सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे हैं, तो सारी बात तो आ गई। सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है? इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, अब क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। इससे एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। कल तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की लोकसभा चुनाव को लेकर के और अपने